सीसीटीवी कैमरा दिखाए और अन्य मांग जो खान सर द्वारा की जा रही है वो पूरा किया जाए। यदि आप गलत तरीके से खान सर पर आरोप लगाएंगे तो वो प्रतिरूप किया जा सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि खान सर पे जांच बैठनी चाहिए कि कहाँ से उनका पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कितना कमाते हैं, कोचिंग संस्थान का क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो भैया आप जनता द्वारा चुन के सांसद आए हुए हैं, आपने अपने क्षेत्र में कितना पैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए निकाला और उस क्षेत्र के विकास में आपने कितना लगाया, नहीं लगाया, इसकी भी जांच आपके ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए। भाई दूसरे पे जय हिंद दोस्त, खान सर बीपीएससी से सीसीटीवी कैमरा का रिपोर्ट मांग रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो कवर हुआ है उसको मांगा जा रहा है कि बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें सीसीटीवी कैमरे में जो कवर है उसको दिया जाए, बीपीएससी उसको पुलिस के हवाले स्पुर्द करे। आखिर इसमें क्या बीपीएससी को परेशानी है भाई, बीपीएससी क्यों नहीं स्पुर्द कर रही है। और आज धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, केवल इसलिए हो रही हैं कि न्याय मिले। बीपीएससी के लिए जो तैयारी करता है, बीपीएससी में 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा के तैयारी कर रहा है, उसको न्याय मिले। पैसा लगा के, मेहनत करके, रात भर जग के इंटरव्यू की तैयारी की है, प्री की तैयारी की है, मेंस की तैयारी की है। सबको अपना सपना है कि प्री निकले तो मेंस का पास करके आगे की ओर हम बढ़ सके और बीपीएससी में एक सीट अपने नाम कर सके। अगर खान सर द्वारा धांधली का ही आरोप लगाया जा रहा है तो सीसीटीवी कैमरे दिखा दीजिए और उसके माध्यम से आप साबित कर दीजिए कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। इससे पहले भी बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में भी आवाजें उठाई गई और कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे को दिखा दिया जाए जिसमें धांधली ना हुई हो, लेकिन वहां तो धांधली करता पकड़े गए, लगातार आज भी पकड़े जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बीपीएससी द्वारा उस भर्ती को रद्द नहीं किया गया। भाषा अर्हता उस पेपर का मूल अंग था और मूल अंग को ही पेपर देने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले हटा देना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और उनको चैलेंज किया जा रहा है कि आपके कोचिंग सेंटर में अवैध पैसे लिए जाते हैं। 15,000 में कौन आईएएस की तैयारी कराता है, इतना अधिक पैसे लूट रहे हैं। महाराज आप आईएएस की तैयारी 5 रुपए में कराएंगे, कोचिंग संस्थान खोलेंगे, आप कोई बहुत बड़े पद पे नहीं है, किसी पार्टी से हैं और पार्टी से हैं तो पार्टी की गरिमा रखती है। किसी को अपशब्द बोलने से गरिमा धूमिल होती है, गरिमा बढ़ती नहीं है। और जनता के द्वारा चुने गए, आज यही खान सर के पास भारत की सबसे अधिक जनता है और यदि उन्होंने एक बार आह्वान कर दिया, आप उनसे चैलेंज किए हैं और एक बार आह्वान कर दिया उन्होंने कि आपको वोट नहीं देना है, तो आप मान के चलो कि 70 से 80% वोट आपके कट जाएंगे आपके ही क्षेत्र में। खान सर के ऊपर जांच बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन छात्रों पे जांच बैठाने की मांग कर रहे हैं आप, या कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने दम पे उन्होंने अपने कैरियर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री ऑफ एजुकेशन या यूट्यूब के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं, वो केवल और केवल शिक्षकों के लिए दे रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दे रहे हैं हुई है। और इससे पहले भी बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0 की जांच आज वर्तमान समय के दोनों उप मुख्यमंत्रियों द्वारा कहा गया था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन जांच होगी। आज सरकार में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, लेकिन जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों गुमराह किया जा रहा है युवाओं के कैरियरों के साथ, उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में मैंने पहले से ही कहा था कि सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए कि आखिर उसमें अवैध लड़के कैसे प्रवेश किए और दूसरे स्थान पे बैठ के दूसरे बच्चे पेपर कैसे दे दिए। मेरिट लिस्ट में आखिर उन लोगों का नाम हाई कैसे आ गया जो कि एकदम गद्दर थे। मैंने आप लोग को क्रमांक संख्या भी बताया, रोल नंबर भी बताया था मैंने कि इन बच्चों की कॉपी जांची जाए। मैंने देखा था कि इन लोगों ने कॉपी को पूरी तरीके से रंग दिया था, वो आखिर मेरिट लिस्ट के अंदर कैसे आ गए, ये अपने आप में भी एक सवाल था। भाषा अर्हता को शून्य कर देना भी एक आवाज आज जो लोग उठा रहे हैं, आज चाहे खान सर उठा रहे हैं, चाहे कोई उठा रहा है, ये आवाज बहुत पहले मैंने उठा चुका हूँ। आज साल भर 1.5 साल पहले से मैं आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। आज खान सर जब सामने आए हैं तो सबको ध्यान देना पड़ेगा। राजधानी बाग में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है, अपने अधिकार और हक की मांग हो रही है, तो ये बीपीएससी से मांग कर रहे हैं खान सर, तो अन्य पार्टियों को दर्द क्यों हो रहा है? पार्टियां इसमें क्या मिली भगत की है कि उन पार्टियों को दर्द है कि कहीं मेरा भेद खुल के सामने ना आ जाए? अगर आपको डर है कि आपका भेद खुल के सामने आ सकता है तो आपने इसमें हस्तक्षेप क्यों किया? आखिर पार्टियों को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता क्यों है? अगर आप भी सत्य हैं तो कहिए कि बीपीएससी वाकई में इसको री एग्जाम ले या इस पे जांच प्रक्रिया में सहयोग करे, सीसीटीवी कैमरा दिखाए और अन्य मांग जो खान सर द्वारा की जा रही है वो पूरा किया जाए। यदि आप गलत तरीके से खान सर पर आरोप लगाएंगे तो वो प्रतिरूप किया जा सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि खान सर पे जांच बैठनी चाहिए कि कहाँ से उनका पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कितना कमाते हैं, कोचिंग संस्थान का क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो भैया आप
जनता द्वारा चुन के सांसद आए हुए हैं, आपने अपने क्षेत्र में कितना पैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए निकाला और उस क्षेत्र के विकास में आपने कितना लगाया, नहीं लगाया, इसकी भी जांच आपके ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई दूसरे पे जांच की आप मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, आप पे भी स्वयं जांच होनी चाहिए। और अधिकारियों को एकजुट होके, जो गरीब परिवार से आज बिलोंग करते हैं, जो आज अधिकारी आईएएस पीसीएस बने हैं और जांच एजेंसियों में बैठे हुए हैं, उनको आपके ऊपर जांच करना चाहिए और खुले तौर पे जांच करना चाहिए। जो कि आज गरीब के बच्चों को आगे लाने की बात की जा रही है और उनको आगे नहीं ले आने दिया जा रहा है, तो हर हालत में आप पे जब जांच होगा तो ये पता चलेगा कि आखिर चोर कौन है और चोर-चोर मौसेरा भाई कौन है। इसके बारे में जांच होने की आवश्यकता है और खान सर की मांग सही है, बीपीएससी री एग्जाम होना चाहिए और उनके बातों को ध्यान दिया जाए और बच्चों के करियर पर विशेष ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।